मेरे को तो होली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरे व्लॉग देख रहे होंगे। आप देख रहे हैं हेमा विश के व्लॉग्स। आज सुबह की शुरुआत होती है पूजा पाठ से। पूजा पाठ सुबह उठ के नहा धो के मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था और सब्ज़ी बना दी थी। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। पूजा मंदिर में हाथ वाथ जोड़ने के बाद मैं गई थी बाहर तुलसी जी पे जल चढ़ाने के लिए। ये मैं तुलसी जी पे बाहर अपने जहाँ हमारी रेलिंग है वहाँ पे मैंने तुलसी जी का पौधा रख रखा है। उनकी मैं पूजा करने जा रही थी, उनको जल चढ़ा रही थी। इसके बाद मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा देती हूँ। इतना सुंदर लगता है सुबह सुबह की, इतनी अच्छी एनर्जी होती है। जब पूजा पाठ करो तो बहुत अच्छा लगता है और आप लोग भी करते होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। ये मैं जल चढ़ा रही थी तुलसी जी को। मेरी तुलसी पे बार बार मंजरी हो जा रही है। अब मुझे इनको भी काटना है, बहुत जल्द मैं इनको भी काटूंगी, इनको भी तोड़ूंगी मतलब। और ये तोड़ने के बाद विष्णु भगवान जी को चढ़ाई जाए तो बहुत अच्छी होती है। अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैं बना रही थी इनके लिए लंच में मैंने बना दिया था शिमला मिर्च की सब्ज़ी और इनके लिए मैं बना रही थी अब रोटियां लंच में पैक करने के लिए। और नाश्ते में हमने आज खाया था मक्खन ब्रेड। तो ये एक साइड मक्खन ब्रेड दोस्तों, बना रहे स्वागत थे, है आपका एक नए ये आगे ब्लॉग थे में। किचन में। सुबह की पूजा पाठ मेरी हो गई थी। अब नमन कर रहा है झाड़ू, नमन लगा रहा है झाड़ू और घर का सारा काम अभी रहता है मेरा। देखो किचन अभी मेरे को साफ़ करनी है। किचन मेरी कितनी फैली हुई है ये देखो। नाश्ता पानी बना लिया था। आज मैंने सुबह बनाई थी शिमला मिर्च और बर्तन बाकी रहते हैं तो ये वाला काम कर लें, फिर बनाएंगे हम दिन का खाना। दिन का खाना आज देखो क्या बनाते हैं, अभी सोचा नहीं है। दीदी आते हैं नीचे से, फिर सोचते हैं। आज तो कपड़े भी नहीं धुले हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और होली कैसी गई आप लोगों की? अच्छी गई? ये देखो मेरी होली तो बहुत, मैंने होली का ब्लॉग भी डाला है, ज़रूर ज़रूर देखना गाइस। और मेरे को तो होली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। आज करते हैं फिर घर का काम। कल के कपड़े जो धोए थे वो कपड़े भी तय लगाने हैं, वो आप पीछे देख सकते हो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, आगे भी पड़े हुए हैं। दोनों कमरों में कपड़े के कपड़े भरे हुए हैं क्योंकि परसों था वीरवार को वैसे ही कपड़े नहीं धुले थे, फिर कल सारे कपड़े धुले थे और होली के कपड़े भी इतने सारे हो गए थे। बस वो कपड़े भी धो के मैंने कल धोए थे, कल धो के आज तय लगाऊंगी। और आज सारा घर साफ़ करना है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। मेरे किचन के ड्रम इतने गंदे हो रहे हैं, वो भी मेरे को साफ़ करने हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए। हाँ, एक जगह बैठो, भैया झाड़ू मार रहा है ना। अब चलते हैं काम करने के लिए। तो शुरू कर दिया था मैंने किचन का काम। किचन से मैंने शुरू करा था। पहले मैं किचन समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगाना सही रहता है क्योंकि स्लैब पे से जो भी थोड़ा सा चीज़ें गिरती हैं तो वो भी साफ़ हो जाती हैं। ये देखो मैं ये मीशो से नई चादर मंगा रखी है जो सिर्फ 550 रुपीज़ की है। अब ये प्योर कॉटन है और बहुत अच्छी है, मतलब एकदम सॉफ्ट कॉटन है, ठंडा कॉटन है। आप देखो कैसी लगी आपको। अब पोछा लगाने के बाद जाऊंगी मैं कपड़े धोने के लिए। पहले मैं मशीन में कपड़े धोने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि हाथ से ही धो लेती क्योंकि थोड़े से ही कपड़े थे और एक बेडशीट थी। तो मैंने बोला कल मशीन लगा लूँगी क्योंकि आगे वाली बेडशीट भी मैंने धोनी है, वो मैंने कल चेंज करनी थी। फिर दोनों बेडशीट एक साथ धो लेती। अब मैं धोने आ गई थी कपड़े, तो मैं हाथ से कपड़े धो रही थी। टब में मैंने डाल दिया था सर्फ़।
अब मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने थे मैंने, थोड़े से वेदू के थे और कपड़ों पे मैं ब्रश मार के धोती हूँ। हल्का हल्का ब्रश मारना चाहिए, ज़्यादा रगड़ के ब्रश नहीं मारना चाहिए क्योंकि फिर उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बाकी सर्फ डालने से ही अपने घर के कपड़े होते हैं, उतने ज़्यादा मैले भी नहीं होते, तो जल्दी जल्दी साफ़ हो जाते हैं। अब ये कपड़े धुल गए थे तो इनको खंगाल लेते हैं, अच्छे से कपड़े खंगाल लेते हैं। मैं 2 पानी से खंगालती हूँ ताकि साबुन अच्छे से निकल जाए, ना तो कपड़े में ना हल्का सा वाइट वाइटपन रह जाता है। यहाँ मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे। धोने के बाद हम चले गए थे बाहर, इनको लेके मैं बाहर चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और मैंने नमन को बोला था कपड़े सुखाने के लिए, मशीन में ड्रायर करके दे दी थी मैंने उसको और नमन ने सुखाए थे। आज मैं बना रही थी जोई, जो पहाड़ी स्टाइल में थी। आज मैं बनाने वाली थी मूली की जोई, जो एक पहाड़ी स्टाइल में होती है। ये जल्दी जल्दी झटपट बनने वाली जोई होती है और ये बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए कटी हुई मूली चाहिए, बेसन चाहिए और ये धनिया, हरी मिर्च और जीरे का और लहसुन का पेस्ट है जो मैंने कूट लिया है दरदरा, और हींग और लाल मिर्च। बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें और ये इतनी जल्दी बनने वाली जो है ना, इसको खा के मज़ा आ जाएगा। कभी आप खा के देखना। और 1 कटोरी मैंने दही ली थी। अब हम चढ़ा देंगे फटाफट से कढ़ाई में डाल लेंगे तेल को कर लेंगे अच्छे से गरम करने के बाद इसमें डाल देंगे हम हींग और जीरा। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपना वो घोल तैयार कर लेते हैं। बेसन में डाल देंगे हम सब बेसिक से मसाले, धनिया, मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर डाल के, इसमें पानी डाल के, दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद इतनी देर में हमारा हो गया था तेल गरम तेल हो गया था। अब इसमें डालेंगे हींग और लाल मिर्च, इसको अच्छे से भूनने देंगे और डाल लेंगे जो हमने मसाला बनाया था, धनिया और हरी मिर्च, लहसुन का और जीरे का। मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर डाल देंगे अपनी जो जोई का हमने मिक्सचर बनाया था। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। फिर इसमें पानी डाल देंगे, जितना ही हमने बैटर बनाया था उसका डबल पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे। इसको एक उबाल आने देंगे। जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। मैंने वेदू को नहलाना था तो मैं वेदू को नहलाने चली गई थी और इसको सिम आँच कर दी थी। सिम आँच पे अपने आप पक रही थी। फिर इसको चलाते हुए थोड़ा टाइम हुआ था। अब मैंने चढ़ा दिए थे एक साइड चावल, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। अब मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे और वेदू को भी नहला दिया था। और अब इसमें आ गया था उबाल। अब जैसे इसमें उबाल आएगा इसको अच्छे से हिला के इसमें डाल देंगे जो कटी हुई मूली थी, उसको डाल देंगे। फिर इसको सिम आँच करके ढक के 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट में ये जोई बन के रेडी भी हो जाती है और इतनी टेस्टी होती है। हमारे पहाड़ियों में तो लाजवाब है ये। इसको किसी भी टपकी के साथ खाओ, आलू की टपकी बना लो, इसके साथ मूली की टपकी बना लो, कोई भी टपकी आप बना सकते हो। ये मैंने वेदांत के लिए जोई निकाली थी। अब इसके लिए थोड़ी सी हल्की मिर्ची वाली निकाली थी, अपने लिए मैंने थोड़ी स्पाइसी बनाई थी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्च पाउडर, तो थोड़ा सा जोई चटपटी हो तभी तो मज़ा आता है ना खाने का। तो अब इसे लाल मिर्च को अच्छे से पकने देंगे क्योंकि कच्ची नहीं खानी चाहिए। तो इसको भी 5 मिनट पकाएंगे। बाकी आप पहले डाल देंगे तो आपको पकाने की नीड नहीं पड़ेगी। अब इसे पकाने के बाद हम कर देंगे सिम गैस, मतलब इसको लाल मिर्च को, जोई को 5 मिनट पकने के बाद कर देंगे गैस बंद। बंद करने के बाद कर लेंगे सर्व। यहाँ मैं अपनी प्लेट लगा रही थी। डाल लेते हैं चावल। चावल डालने के बाद इसमें डालेंगे जोई। मेरे चावल भी बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले ना, एकदम
पहाड़ी स्टाइल में। अब इसमें डाल लेंगे मूली की झोई। देखो झोई कितनी अच्छी लग रही है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी स्वाद हुई। खाने में भी बहुत स्वाद थी ये। अब इसमें जो मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी शिमला मिर्च की, थोड़ी सी वो बच रखी थी, उसको मैं ले लूँगी टपकी के तौर पे। आहा, मज़ा आ जाएगा आज खाना खा के। इसमें बस टपकी डालेंगे, टपकी डालने के बाद चलेंगे बाहर इसको खाना। मूली वाली कड़ी और ये चावल और ये सुबह की सब्ज़ी है। तो मैं करती हूँ इसको एंजॉय। और इसको मैं खाना खाने जाती हूँ, खाना खाती हूँ अपनी एंजॉय बात। तो चलो फिर चलते हैं, आगे जाके खाते हैं। दीदी वेट कर रहे हैं खाने पे। चलो। क्या मजा आ गया था, बहुत है? अच्छा बना था। मैंने 2 बार खा लिया। ये किसका? मेरा ही। मैं खा लेती हूँ अपना खाना। खाना खा के मैं जाऊँगी वेदांत को सुलाने के लिए। थोड़ी सी करूँगी वीडियो की एडिटिंग अपना व्लॉग डालने के लिए। और तो वेदांत को सुलाने के बाद हो जाएगी शाम। वो शाम को उठेगा, फिर पियेंगे चाय वाय। चाय पीने के बाद छोटे छोटे काम हैं वो भी करते रहेंगे साथ साथ में। ये हो गई थी शाम। वेदांत उठ के आगे कमरे में खेल रहा था और अब हो गया था मौसम चेंज गाइस, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। वेदांत को भी अब गर्म कपड़े मतलब अच्छे नहीं लग रहे पहनने। वो मना कर दे रहा है कि मम्मा नहीं, गर्मी मतलब बोलता तो नहीं है खैर, पर बता देता है। माँ हूँ, सब समझ जाती हूँ, तो वो मना करता है। तो मैंने भी उसके भी अब गर्मियों के कपड़े निकाल के उसकी अलमारी में लगा दिए थे। सर्दियों के कपड़े मैंने सोचा मैं सारे संभाल देती हूँ, तय लगा के इनको डाल देती हूँ बेड में। तो वही काम आज मेरा था शाम का। तो ये मैं इसके सर्दियों के कपड़े सारे तय लगा के, और इसके कपड़े ना अब मेरे ख्याल से कई कपड़े तो इसको अगले साल अब नहीं आने वाले हैं। तो वही मैं सारे तय लगा के एक जगह रख देती हूँ। बाकी थोड़े कपड़े अलग कर देती हूँ जो नहीं आने वाले हैं। किसी के काम होंगे तो मैं उनको दे दूँगी जो हमारी फैमिली में होंगे, क्योंकि सही रहता है बच्चों के कपड़े एक यूज़ कर ले। बच्चों के कपड़े ख़राब तो होते नहीं हैं, सही रहते हैं। तो इसलिए कोई यूज़ कर ले तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के कपड़े यूज़ हो जाएं। बस ये कपड़े फोल्ड करने के बाद अभी मेरे पास बड़े वाली पॉलीथीन नहीं है, उस बड़ी वाली पॉलीथीन में डालूँगी सारे कपड़े। अभी हाल फ़िलहाल मैं एक चादर में बांध देती हूँ उनको। चादर में बांध के एक जगह रख देती हूँ। जब पन्नी आएगी तो पन्नी में डाल के फिर इनको संभाल दूँगी बेड के अंदर। अब ये निकलेंगे नेक्स्ट विंटर में। पहले का सही होता था, भाई एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, क्योंकि एज डिफरेंस कम होता था। मेरे बच्चों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। नमन मेरा 10 साल का है और वेदांत मेरा 2 साल का है। तो मेरा काफ़ी लेट हो गया, मतलब एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों में मेरे। बाकी देखो किसके काम आते हैं ये कपड़े, क्योंकि वेदांत के तो बहुत छोटे हो गए हैं अब ना। वेदांत तो नहीं पहनेगा, देखते हैं कौन पहनता है हमारी फैमिली में। अब अगला नंबर किसका आता है। कपड़े संभालते संभालते हो गई थी शाम। तो बना लेते हैं शाम का खाना। आज शाम को मैं बना रही थी सिंपल सी दाल। ये चना उड़द की दाल थी जो मैं सिंपल सी बना रही थी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इसके साथ मैं बना रही थी रोटियाँ, दाल रोटी और अचार। सिंपल सा खाना, मज़ा आ जाता है खा के ना।
और अब मैं इसमें लगा रही थी तड़का। दाल में मैंने पहले सीटी मार ली थी, 4 सीटियाँ मारी थी मैंने इस दाल में। और तड़का भी मैं सिंपल सा लगाऊंगी, प्याज टमाटर छोटे वाले इसमें कड़छी में, मतलब प्याज भून के लहसुन डाल के भून लिया अच्छे से। ये भून जाएगा जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने टमाटर काट रखे। टमाटर मैंने रफली काट रखे हैं, अच्छे लगते हैं टमाटर दाल में ना, रफली काट के। पीस के डालो तो दाल अच्छी नहीं बनती है। अब मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद लगाऊंगी तड़का। छोटी वाली इसमें फ्राई पैन में लगाओ ना, तो इसमें जो ये भुनी हुई खुशबू आती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। बस इसमें तड़का, दाल में तड़का डालने के बाद इसमें मसाले डाल लिए थे मैंने। इसमें तड़का डालने के बाद देखो दाल का कलर एकदम से ही चेंज हो जाएगा। मैं दाल में सीटी इसलिए पहले लगती क्योंकि मुझे वेदांत के लिए दाल निकालनी होती है, इसलिए मैं पहले ना, तो मैं जब पहले बनाती थी तो दाल पहले ही तड़का लगा के ही चढ़ाती थी। अब देखो दाल का कलर कितना अच्छा आ गया, दाल बनी भी बहुत स्वाद थी। अब इसमें डाल लेंगे जो दाल की जान होती है, क्या होती है, धनिया। तो मैं धनिया डाल लूँगी। धनिया डालने के बाद सेकूँगी रोटियाँ, बस हम खाएंगे। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय गाइस।